अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को सोकड़ा जैसी सूरत हाल से बाहर निकालने और अच्छी जिस्मानी नशोनुमा के सिलसिले में परिंदों को तफेलियों से निजात दिलवाना बहुत ज़रूरी है। करीबी मेडिकल स्टोर से 70 रुपये की कीमत में मैसर कैटरेस यानी लवामिसोल सिरप घरेलू परिंदों के अजसाम से कीड़े बाहर निकालने के हवाले से मुस्बत नताइज देती है। 15 मिलीग्राम की इस पैकिंग के हर 5 मिलीलीटर में 40 मिलीग्राम लेबामिसोल हाइड्रोक्लोराइड मौजूद है। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न लगभग 1-1 किलोग्राम है, तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में आधा लीटर ताज़ा पानी भरें और इसमें 2 सीसी यानी 2 मिलीलीटर लेबामिसोल शामिल करें, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। ये किरमकुश दवा मिला पानी कम अज़ कम 5 से 6 घंटों तक चलना चाहिए, यानी जितने आपके पास चिकन्स हैं, जितना उनका औसत जिस्मानी वज़न है और जितना वो 5 से 6 घंटों में पानी पिएंगे, उस हिसाब से दवा और पानी की मिकदार रखेंगे। अमूमन जब भी आपको अपने जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाज़ा हो कि उनके अजसाम में कीड़े मौजूद हो सकते हैं, तो फिलफोर इस तरह का या मिलता जुलता बाअसर डिवर्मर इस्तेमाल में लाएं, या फिर हर 1.5 से 2 माह बाद अपने कीमती जानदारों की डिवर्मिंग करें। दौरान खरीदारी एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख देख लें। सिरप पहले से ही खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसे कुछ अर्सा तक ज़हीरा करना पड़े तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत पर स्टोर करें। इसे बराह रास्त रोशनी से बचाएं और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। परिंदों की अच्छी सेहत बरकरार रखना ज़रूरी है। जब भी आपको अपने जानदार लागर होते दिखाई दें, नढाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा और वज़न कम होने लगे, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, हत्ता के अमवात हो रही हूँ, तो इंतहाई मुनासिब दामों में अच्छे नताइज की हामिल इस दवा को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, ताकि जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके। परिंदों की ऐसी सूरत हाल अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका मुर्गियों के अजसाम में फलना फूलना चिकन्स को सोकड़ा में मुब्तला कर देता है, क्योंकि जानदार जो भी ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, ये कीड़े यानी तफेलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी ग़िज़ाइयत मुर्गियों पट्ठे पट्टियों के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन ग़िज़ाइयत की न्यूट्रिशन की कमी के बायस लागर सुस्त होते जाते हैं। अब इन कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालने के लिए 40, 50, 100 रुपये से लेकर हज़ारों की कीमतों में किरमकुश अद्वियात दस्तयाब होती हैं। आपने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है। जानदार तादाद में कम हैं तो जेंटल या बेंडाजोल सिरप, लहसुन या ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें। जेंटल को कीड़े बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये लगभग 30 से 50 रुपये की कीमत में मेडिकल स्टोर से मुहैया हो जाता है। इसमें अल्बेंडाजोल साल्ट है जो कि एक ज़बरदस्त किरमकुश है, बेहतरीन डिवर्मर है। मिसाल है, आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत वज़न लगभग 1-1 किलो है, तो आप आधा लीटर पानी में 1 सीसी जेंटल मिक्स करेंगे, यानी 500 मिलीलीटर पानी में 1 ml अल्बेंडाजोल शामिल करेंगे। अजसाम से कीड़े बाहर निकालने के लिए आप लहसुन इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 तुरी लहसुन का रस निकालें, उसे 1 लीटर पानी में शामिल करें। 5 से 6 घंटों तक ये वाला पानी जानदारों को पीने के लिए दें। अगर मुर्गियों परिंदों का वज़न 1 किलो से ज़्यादा है, लगभग 1.5 किलो का एक परिंदा है, तो मजमूई तौर पे 10 चिकन्स के लिए जेंटल की मिकदार में भी इजाफा करना होगा, यानी 1.5 सीसी जेंटल को आधा लीटर पानी में हल करके परिंदों को पिलाएं। मुर्गियों और जानवरों में पाए जाने वाले अंदरूनी किरमों के खात्मा के हवाले से ये भी एक मौसर दवा है। जानदारों की तादाद के हिसाब से साफ बर्तनों में मतलूबा मिकदार से ताज़ा पानी भर के पोल्ट्री या दीगर जानवरों के जिस्मानी वज़न के मुताबिक पिपराजिन की मिकदार की तसल्ली बख्श पैमाइश करें। आपके पास 1-1 किलोग्राम के 5 बर्ड्स हैं तो इस दवा की मिकदार 1 ग्राम होगी और पानी इतना भरेंगे जो कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों तक ख़त्म हो। अगर आधा किलो के 10 बर्ड्स हैं तो तब भी पिपराजिन की डोज 1 ग्राम ही रखेंगे। आंतों के कीड़े बाहर निकालने या पेट के कीड़ों को खारिज करने वाली ये दवा जिस्म में दाखिल होकर कीड़ों को मफलूज करके उनकी नशोनुमा रोक देती है, वर्म्स के स्पाइक्स नहीं बनने देती और ये अपाहज मफलूज ज़दा कीड़े
बर्ड्स के जिस्मानी अज़ा की पेरिस्टाल्टिक हरकत यानी सिकुड़ने फैलने के दौरान जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके पास ब्रीडर बर्ड्स हैं तो पिपराजिन की डोज 0.21 ग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न, जबकि अगर आपके पास लेयर है तो तब इस एंथलमेंटिक की मिकदार 0.26 ग्राम रखेंगे। यानी एक किलो के 4 बर्ड्स हैं तो 1 ग्राम दवा की मिकदार होगी। एक्सपायरी तारीख देख लें, ढक्कन पहले से ही खुला हुआ ना हो और अंदर पैकिंग भी महफूज होनी चाहिए। इस दवा की रंगत इस तरह की ना हो तो इस्तेमाल ना करवाएं। सायादार जगह पे तसल्ली बख्श मिक्सिंग करके दवा मिला पानी बर्ड्स या दीगर जानवरों को पिलाएं। परिंदों के अजसाम में कीड़ों की नशोनुमा को समझना, तफैलियों की वजह से ज़ाहरी अलामात देखना, रोकथाम का इल्म रखना और फ़ौरन इलाज के लिए बंदोबस्त करवाए रखना नहायत ही बेहतरीन हिकमत अमली होगी। लिहाजा कीड़ों की नशोनुमा, कंट्रोल और इलाज, इन चारों के हवाले से आपको मुकम्मल महारत हासिल होनी चाहिए। परिंदे अपने बिस्तर या मिट्टी या अपने साथियों की बीठों से कीड़ों के अंडे चूंच के ज़रिए अपने जिस्म में ले जाते हैं। एक मरतबा जब ये अंडे आंत में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे हैच होंगे, यानी कि कीड़े निकलने लगते हैं जो कि तेज़ रफ्तार से बड़े हो रहे होते हैं। जो हैच नहीं होते वो अंडे भी और कीड़े भी दोनों बीठों के साथ बाहर निकलते हैं। वहाँ से वही परिंदा या साथी मुर्गियाँ फिर से इन अंडों कीड़ों को खाती हैं और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। मुख्तलिफ कीड़े आंतों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करते हैं। अगर हम हेयर वर्म्स की बात करें तो ये खुराक की नाली, क्रॉप यानी पोटा और छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अगर टेप वर्म्स की बात करें तो ये छोटी आंत के ऊपरी और दरमियानी हिस्से को डैमेज कर रहे होते हैं। राउंड वर्म्स जो कि बहुत आम हैं, ये छोटी आंत के तकरीबन तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। और जो सीकल वर्म्स होते हैं वो सीका के बंद हिस्से में। जब आपके फ्लाक के अजसाम में कीड़े होंगे तो आपको वाज़ह तौर पे उनकी कम नशोनुमा नज़र आएगी, उन्हें भूख भी कम लगती है। बाज़ औक़ात बीच में कुछ चिकन्स खा पी रहे होते हैं, वज़न में कमी नज़र आती है। उखड़े हुए पर, बेजार परिंदे, पतली बीठें, कम पैदावार, फीकी कलगी यानी बेरंगा ताज जो थोड़ी बहुत मिकदार में अंडे आ रहे होते हैं, उनका मयार भी अच्छा नहीं होता। ग़िज़ा जो थोड़ी बहुत खाते हैं उससे ना तो अच्छा वज़न आता है और ना ही अच्छी प्रोडक्शन दिखाई देती है। अगर कीड़े वर्म्स तादाद में ज़्यादा हो जाएं तो परिंदों की अमवात भी होने लगती हैं और बाज़ औक़ात अंडों के अंदर सांस की नाली, फेफड़ों, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़ड़ में भी वर्म्स दिखाई देते हैं। वर्म्स यानी कीड़ों के अंडों को अपनी तादाद में इजाफा के लिए निस्बतन गीली, ज़्यादा नमी वाली जगह दरकार होती है। जितना बिस्तर साल के किसी भी मौसम में किसी भी वजह से गीला होगा, बिस्तर में गैसेस इकट्ठी होती जाएंगी, उतना वर्म्स तादाद में बढ़ते जाएंगे। बाकायदगी से परिंदों की रिहाइशगाह के तमाम हिस्सों की सफाई किए रखें। छिलके पे लकीरें दिखाई दें या बीठों में कीड़े नजर आएं, इसका मतलब ये होगा कि परिंदों के अजसाम में किरमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डिवर्मिंग के हवाले से अल्बेंडाजोल के भी शानदार नताइज हैं। पोल्ट्री के लिए इस किरमकुश दवा की मिकदार 1 मिलीलीटर या 1 सीसी ये वाला डिवर्मर 10 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के लिए है। मतलब आपके पास एक पाव के 40 बर्ड्स हैं तो 1 सीसी ये दवा इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो के 20 बर्ड्स हैं तो तब भी 1 सीसी, और अगर 1 किलो के 10 जानदार हैं तो तब भी 1 मिलीलीटर दवा ही इस्तेमाल करेंगे। पानी उतना भरेंगे जो लगातार 5 से 6 घंटों तक चले। मिसाल है, हमारे मुतासरा परिंदे 5 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो साफ़ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भर के उसमें 1 सीसी दवा अच्छी तरह से हल करके उन बर्ड्स को पीने के लिए देंगे जिनके अजसाम के अंदर कीड़े मौजूद हों। दवा का वो वाला मरकब जिसमें अल्बेंडाजोल और सोडियम सेलिनाइट का अमेज़ा मौजूद हो, ये चाहे अल्बा 10 प्लस के नाम से दस्तयाब हो या किसी और नाम से मैसर हो, ये ना सिर्फ बालग मुकम्मल नशोनुमा वाले राउंड वर्म्स का खात्मा करेगा बल्कि छोटे नाबालग कीड़ों को भी जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा ये पोल्ट्री समेत दीगर लाइवस्टॉक के अजसाम को लिवर फ्लूक, ऑस्ट्रेटेजिया,
टेप वर्म्स, विप वर्म्स, लंग वर्म्स और अंदरूनी तफेलियों से निजात दिलवाता है। निमाटोड्स, सिस्टोड्स और ट्रेमाटोड्स जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से में मस्कन बनाकर जानदार की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं, उन्हें भी जिस्म से बाहर निकालने के सिलसिले में अल्बेंडाजोल मुस्बत नताज देता है। मुख्तलिफ किरमकुश अद्वियात की मालूमात हासिल करने के बाद अब ये फ़ैसला आपका होगा कि आपके पास चिकन्स कौन से हैं और आप कौन सा डिवर्मर, कौन सी किरमकुश दवा इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।